हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। यदि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से या मान लीजिए पहले आप अगर किसी भी एससी एसटी से ज़मीन की, प्लॉट की, फुटकर दुकान, मकान की रजिस्ट्री कैंसिल की है तो वो रजिस्ट्री जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी प्रारंभ से ही शून्य। ये आदेश दिया है सुमन चौहान वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए मैं आपको आदेश दिखाता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पे आदेश देखने से पहले एक बात मैं और बता दूँ, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिए पहले। देखिए साथियों, क्या प्रोविज़न है कि जब आप किसी भी एससी या एससी एसटी कैटेगरी से कोई भी फुटकर दुकान, मकान या मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे हैं तो सेक्शन 98 का वहाँ पे आपको अनुमति लेना ज़रूरी है। वसीयत करा रहे हैं फिर भी सेक्शन 98 की ज़रूरी है। अब कई प्रॉपर्टी डीलर आपको प्लॉट बेचते समय बेवकूफ़ बनाते हैं या कई लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद चुकी है पहले से, तो आप समझ लीजिए। फुटकर दुकान का दिया जाना, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा भूमि का अंतरण, फुटकर दुकान दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। ठीक है, अब देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है, सुमन चौहान वाला है ये। ठीक है, आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी, शॉर्ट पीडीएफ ले सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप मैसेज करिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्कासित पट्टा विलेख उसके समर्थन में प्रेषित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई थी। सक्षम प्राधिकारी यानी कि कलेक्टर द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई थी फुटकर दुकान के लिए खरीदने के लिए। ठीक है, फुटकर दुकान दिए जाने के लिए अंक पट्टे पर विचार नहीं किया गया। प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम 157 का प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होते हैं? क्वेश्चन मार्क टिक। कई लोग ये सोचते हैं हमने आवासीय में प्लॉट लिखा लिया, स्टाम्प पे कर दिया। बिल्कुल गलत। चाहे आप आवासीय में लिखा लो, चाहे कितना भी स्टाम्प पे कर दीजिए। ठीक है, यह धारित किया गया कि 157 का के प्रावधान नहीं किया गया है कि यह केवल कृषि भूमि पर ही लागू होगा। यानी कि साथियों, ये कहीं प्रोविज़न नहीं है कि कृषि भूमि पर ही आप सेक्शन 98 की परमिशन लें। प्लॉट खरीद रहे हो, मकान खरीद रहे हो, दुकान खरीद रहे हो, ठीक है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आप देखिए स्पष्टीकरण में आपको सामने दिखा दूँ आपको। यह धारित किया गया कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना पट्टा विलेख निष्पादित किया गया, उसे ठीक ही उपेक्षित कर दिया गया। उपेक्षित यानी कि रद्द। ठीक है, यानी कि कलेक्टर की बिना आज्ञा के पट्टा विलेख भी कर लिया तब वो भाई निरस्त हो गया। अब देखिए क्या स्पष्टीकरण, यदि सक्षम अधिकारी की इजाजत के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित किया तो उसे उपेक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो साथियों सेक्शन 98 में पट्टा विलेख का भी है, रजिस्ट्री का भी है, वसीयत का भी है। जब पट्टा विलेख का मान लीजिए ये निरस्ती का आदेश है तो वसीयत, जो वसीयत है उसका भी है और रजिस्ट्री है उसका भी है। अब साथियों, लोगों को बेवकूफ़ क्या बनाया जा रहा है, किसी प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉटिंग खरीदी, ये प्लॉटिंग कर दी। अब वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, खरीद लो, तमाम लोग खरीद रहे हैं। भाई मत खरीदिए, सेक्शन 98 पहले देख लीजिए जाके। ठीक है, कि क्या कहता है इसके बारे में। सेक्शन 98 आप देख लीजिए जाके। ठीक है, स्पष्ट लिखा है कि अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और अनुमति भी कंडीशनल मिल सकती है। और मान लीजिए आपने पहले खरीद लिया 6 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, साथियों वो बिल्कुल इलीगल था और इलीगल है और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है आपके उस पर।